आज हम चल रहे हैं उत्तराखंड के पहाड़ों की गहराई में एक ऐसी कहानी सुनने जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि अंधविश्वास कहाँ खत्म होता है और इंसान की हैवानियत कहाँ से शुरू होती है। देखिए, हम सबने अपने गांव घर में कुछ ना कुछ किस्से कहानियां तो सुनी ही हैं, है ना? खैर, ये जो खास कहानी है, ये आती है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से। एक ऐसा इलाका जो लोक कथाओं और परंपराओं से इतना भरा हुआ है कि लगता है मानो हर पत्थर के नीचे एक कहानी दबी हो। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल साधारण खुशहाल परिवार से। ये लोग अपने कुल देवता को बहुत मानते थे। उनका विश्वास था कि उनके देवता ही उन्हें हर बुरी नज़र, हर मुसीबत से बचाते हैं। पर इसी विश्वास का अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला था। ये परिवार सच पूछे तो दो दुनियाओं में बटा हुआ था। कुछ लोग शहर की भागदौड़ में थे तो कुछ गांव की शांति में। सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे थे और किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक अचानक आई बीमारी उन सबको एक साथ ले आएगी और यहीं से घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू होगा जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। हुआ ये कि पिता की तबीयत खराब होने की खबर आई। गगन अपने परिवार के साथ फौरन पौड़ी लौट आया। वहां पिता ने एक बहुत ही भावुक बात कही, अपनी जड़ों को, अपनी विरासत को खोने का दुख जाहिर किया। और बस उसी एक पल में गगन ने एक बड़ा फैसला ले लिया। शहर की जिंदगी छोड़ देंगे और यहीं गांव में बस जाएंगे। यही वो फैसला था जिसने शायद उनकी किस्मत लिख दी। गांव में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ गई। घर में खुशी का माहौल तब बना जब मधु ने बताया कि वो तीसरी बार मां बनने वाली है। इस खबर से पूरे परिवार में एक नई उम्मीद, एक नई खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन फिर आई वो एक बारिश की सुबह। ऐसा लग रहा था मानो आसमान भी रो रहा हो। हर रोज की तरह पूजा के लिए निकली सास बहू के साथ एक ऐसी अनहोनी हुई जिसने पूरे परिवार को शोक और शक के एक गहरे अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया। सबको यही बताया गया और सबने यही मान भी लिया कि कहानी बड़ी सीधी और दुखद है। वो दोनों बस फिसल गईं और गिर गईं। भाई, गांव के कच्चे रास्तों पर ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं थी। एक आसान सी वजह जो बहुत जल्द सवालों के घेरे में आने वाली थी। लेकिन एक चीज थी जो किसी के गले नहीं उतर रही थी। मधु की छाती पर वो एक अजीब सा खून बहता हुआ घाव। गांव वालों ने तो कह दिया कि अरे मौत के बाद किसी सियार ने काट लिया होगा, बात को रफा दफा कर दिया। पर शक का एक बीज तो बोया जा चुका था। इस हादसे के बाद गगन ने अपनी बेटियों की देखभाल के लिए फौज की नौकरी तक छोड़ दी। पर दुख और शोक ने उस पर एक अजीब सा असर डाला। वो धीरे धीरे गुस्से और चिड़चिड़ेपन से भर गया और घर पर एक अजीब सा अंधेरा छाने लगा। और फिर डर और भी गहरा हो गया। उसकी 11 साल की बेटी वो अजीब तरह से बदलने लगी। उसका शरीर बिगड़ने लगा। वो रातों में चीखती, खुद से बातें करती, खुद को नोचती और सबसे डरावनी बात, उसकी छाती पर भी ठीक वैसा ही घाव उभर आया जैसा उसकी मां के था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उस बच्ची को जकड़ लिया हो। अब गगन पूरी तरह से हताश हो चुका था। वो मदद के लिए बच्ची को स्थानीय पुजारी के पास ले गया। पुजारी ने बच्ची को बस एक नज़र देखा और कांपते हुए बोला, इस पर मसान का साया है। मसान गढ़वाली लोक कथाओं में एक बहुत शक्तिशाली और अक्सर बदला लेने वाली आत्मा को कहते हैं। पुजारी जो देख रहा था उससे वो इतना डर गया कि वो पूजा बीच में ही छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अब तक ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। गांव वाले कहने लगे कि इस परिवार पर कोई श्राप है। उन्होंने गगन और उसके बच्चों को गांव से निकल जाने को कह दिया और उन्हें उस खौफ का सामना करने के लिए बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। उसी सब हंगामे के बीच पुजारी की नज़र छोटी वाली 10 साल की बेटी पर पड़ी। वो बच्ची कुछ कहने की कोशिश कर रही थी और उसकी आंखों में अपने ही पिता के लिए एक ऐसा डर था जो किसी भूत प्रेत के डर से कहीं ज्यादा गहरा था। जैसे ही गगन की नज़र हटी, उस बच्ची ने वो भयानक सच उगल दिया जिसे वो इतने दिनों से अपने सीने में दबाए हुए थी। उसने बताया कि कोई हादसा नहीं हुआ था। उसकी मां की मौत एक सोची समझी क्रूर हत्या थी। वो एक दुखद हादसे की पूरी कहानी, जिसे इतनी सावधानी से बनाया गया था, वो असल में एक घिनौने अपराध को छिपाने के लिए बोला गया एक सफेद झूठ था। और अब वो झूठ ताड़ ताड़ हो रहा था। पुजारी ने जैसे ही पूजा पाठ फिर से शुरू किया, बड़ी बेटी के शरीर से एक आवाज आई, मसान की आवाज, जो अब मधु की अपनी आत्मा बनकर बोल रही थी। और उसके जरिए असली वजह सामने आई। गगन को बेटियां नहीं चाहिए थी।
उसे इस बात का गुस्सा था कि कहीं तीसरी भी बेटी ना हो जाए। मतलब ये सिर्फ एक बात नहीं थी, ये जमीन का लालच, गांव की जिंदगी से नफरत और अपनी ही बेटियों के लिए एक अजीब सी घृणा, इन सब का एक जहरीला कॉकटेल था जो इस भयानक हत्या की वजह बना। जैसे ही उसके सारे राज खुले, गगन ने उस पूजा पाठ के हंगामे का फायदा उठाकर भागने की पूरी कोशिश की। वो किसी भी हाल में कानून से बचना चाहता था। लेकिन उसकी ये कोशिश एक अजीब तरह के कुदरती इंसाफ पर जाकर खत्म हुई। वो पकड़ा गया, लेकिन सबसे जरूरी बात यह हुई कि उसकी दोनों बेटियों को आखिरकार उसके चंगुल से आज़ादी मिल गई। उन्हें एक नया सुरक्षित भविष्य मिल गया। अब देखिए, पुलिस का केस तो भूत प्रेत की गवाही की वजह से थोड़ा उलझ गया, लेकिन इस कहानी का असली न्याय कानून की किताबों में नहीं मिला। असली न्याय तब हुआ जब उन दोनों बच्चियों को उनके चाचा के साथ एक सुरक्षित, प्यार भरा घर मिला। वो आखिरकार अपने ही पिता के बनाए उस डरावने सपने से आज़ाद हो गई। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये वाकई किसी मसान या भूत प्रेत का साया था, या फिर असली राक्षस तो शुरू से ही एक इंसान था जो अपनी हैवानियत को छिपाने के लिए अंधविश्वास का नकाब ओढ़े हुए था? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी पौड़ी की पहाड़ियों में गूंजता है और हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे बड़े राक्षस हमारे अंदर ही छुपे होते हैं।